हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों एक नया ब्लॉग लेकर फिर हाजिर हूं आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल मोंटी ब्लॉगर पर। आज मैं जा रहा हूं दोस्तों आपको डायनासोर पार्क लेके। बच्चों के लिए कुछ खास होने वाली है ये वीडियो। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को घुमाने लेके जा सकते हो बिल्कुल। डायनासोर पार्क जो पड़ता है सराय काले खां के अंदर, जिसको वेस्ट ऑफ वंडर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल अपना वॉकिंग करते हुए जा रहा हूँ अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर, जो पड़ता है झड़ौदा माजरा का। पीछे देख सकते हो झड़ौदा माजरा मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों अभी मैं झड़ौदा माजरा से ये ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। आप भी अगर आना चाहते हो, इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। अपना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर जाओ और सीधा पहुँच जाओ सराय काले खां। और सब कुछ जानकारी वैसे मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, जैसे इसकी टिकट क्या है, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, इसकी ओपनिंग टाइम क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको ब्लॉग पर बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलता हूँ आपसे सीधा मेट्रो स्टेशन के ऊपर। फाइनली अपनी टिकट वगैरह लेके मैं तो पहुंच चुका हूं अभी प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं खड़ा हूं झड़ौदा मेट्रो स्टेशन पर। यहां से हम ट्रेवल करेंगे सराय काले खां की ओर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क आज हम जाने वाले हैं। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका जो रहेगा सराय काले खां का ही रहेगा। आप भी आ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुंदर पार्क है, काफ़ी बढ़िया, मोस्ट ब्यूटीफुल। और बच्चों के लिए तो कुछ खास है यहाँ पे, डायनासोर ही डायनासोर हैं। तो झूले वगैरह सब आपको यहाँ मिल जाते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका भी बच्चा जिद करता है ये वीडियो देख के कि मुझे भी लेके चलो, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बता दिया है सराय काले खां का। अभी फ़िलहाल मेरी मेट्रो आ गई है, चलता हूँ मेट्रो में और सीधा मिलता हूँ आपसे सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर। तो गाइस फाइनली 1 घंटे का सफ़र करके मैं आ गया हूँ अभी मेट्रो स्टेशन के बाहर। और अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल अभी डायनासोर पार्क की ओर। तो दोस्तों इतने में चलते चलते आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हो और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रुकते हो या वहाँ पर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है, तो भी आप इस पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके नियर बाय कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है नमो भारत की। और आपको कपल पार्क मिल जाता है, बांससेरा पार्क। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं इसके आसपास। अगर आप कपल हो तो आप बांससेरा पार्क आ सकते हो। बच्चों के साथ आ रहे हो फैमिली टूर करने तो आप डायनासोर पार्क यानी वेस्ट ऑफ वंडर पार्क आ सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। ट्रैवल करते करते फ़िलहाल ले लेता हूं अपनी टिकट और फिर चलेंगे इसके अंदर और एक्सप्लोर करेंगे वेस्ट ऑफ वंडर पार्क को। तो गाइज़ ये है यहाँ का टिकट काउंटर, आप देख सकते हैं सामने। और सामने ही आपको रेट लिस्ट दिख जाएगी। आपको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क अडल्ट पर्सन के हैं दोस्तों, ट्यूसडे टू सैटरडे आपके 50 रुपये लगेंगे। संडे को अगर आप आते हो तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 3 साल से 12 साल तक का बच्चा है तो 25 रुपये पे करने पड़ेंगे नॉर्मल डे में। और वीकेंड यानी संडे में 50 रुपये। और अदर स्टूडेंट हैं, स्कूल का स्टूडेंट है तो 20 रुपये और संडे के दिन 40 रुपये। 3 साल से नीचे के बच्चे की टिकट बिल्कुल फ्री रहने वाली है। और दोस्तों ये एक MCD का पार्क है। तो चलो ले लेते हैं अपनी टिकट और एक्सप्लोर करते हैं वंडर ऑफ वेस्ट पार्क को कि अंदर से किस तरीके का बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें अंदर देखने को मिलती हैं। तो चलो लेते हैं अपनी टिकट और चलते हैं इसके अंदर। टिकट मैंने ले ली है और मैं पार्क के अंदर आ चुका हूँ। ये है मेरी टिकट। तो कुछ इस तरीके की आपको टिकट मिल जाती है। तो दोस्तों आज मुझे मिली है 50 रुपये की टिकट, क्योंकि है आज वीरवार, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीकेंड यानी संडे के दिन आते हो, टिकट का प्राइस आपका डबल हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा। जो 50 रुपये की टिकट रहेगी वो आपकी 100 की हो जाएगी, जो बच्चे की 25 की रहेगी वो आपकी 50 की हो जाएगी। तो ये थी तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने टिकट के बारे में बताई। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बता ही दिया है, रहेगा आपका सराय काले खां मेट्रो स्टेशन। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है पार्क। यहाँ इस पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए आपको सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे की ओर, स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। तो पार्क अंदर से और दिखाता हूँ कि कितना ब्यूटीफुल पार्क है और बच्चों के लिए क्या क्या कुछ खास रहने वाला है इसके अंदर। तो दोस्तों चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को।
तो दोस्तों ये है पार्क का एंट्री गेट। यहाँ से हम अपनी एंट्री करते हैं। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ धूम्रपान निषेध है। स्टैचू के अंदर जाना व चढ़ना मना है। पकड़े जाने पर आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों एंट्री करते ही साथ आपको सामने देखने को मिल जाता है ये पिरामिड, आप सामने देख सकते हो। तो दोस्तों ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है पूरा वेस्ट मटेरियल से। तो इस पार्क का नाम जो रखा गया है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क इसलिए ही रखा गया है क्योंकि ये पार्क में जितने भी चीज़ें बनाई गई हैं सारी वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाई गई हैं। जिस मटेरियल का कोई यूज़ नहीं होता उस मटेरियल से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो दोस्तों आगे मैं चलता हूँ। पहला था आपका पिरामिड। इसी ट्रैक पर आप आगे चलोगे तो हमें और आगे जाके देखने को क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा लाइनिंग टावर ऑफ पीसा, जो इटली के अंदर स्थित है। उसका स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इसकी हाइट की बात करता हूँ दोस्तों, इसकी हाइट जो है 55.5 मीटर है, यानी 183 फीट के आसपास आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। तो ये है लाइनिंग ऑफ टावर पीसा जो इटली के अंदर स्थित है। इससे आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को यहाँ मिल जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये आप उसका स्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने सुंदर बनाया गया है। और सारा दोस्तों ये वेस्ट ऑफ मटेरियल से ही बना हुआ है। सारी जंजीर वगैरह सब वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। तो पार्क का नाम जो रखा गया वो इसी चक्कर में रखा गया वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, यानी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई से सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों थोड़ी दूर और चलने पर आप यहाँ देख सकते हो आईफिल टावर, जो पेरिस के अंदर स्थित है। आप इसकी हाइट देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे है। तो दोस्तों इसकी हाइट जो रहने वाली है वो 70 फीट की हाइट इसकी रहती है। अगर आप पेरिस नहीं जा सकते तो आप आईफिल टावर यहाँ वेस्ट ऑफ वंडर पार्क के अंदर दिल्ली के अंदर ही देख सकते हैं। चलो चलते हैं आगे की ओर और दिखाता हूँ इस पार्क में क्या क्या है आगे। तो दोस्तों वैसे तो इसमें ये कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं और काफ़ी सारे डायनासोर भी हैं। इस वजह से इस पार्क का नाम डायनासोर पार्क भी रखा गया। और कुछ बंदे इसको डायनासोर पार्क बोल देते हैं और वैसे तो पार्क का नाम है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे की ओर। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाता है ये स्टैचू जिसका नाम है रियो रिडीमर। इसकी हाइट मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी हाइट जो है 30 मीटर है और ये है जो है ब्राज़ील के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो चलते हैं और आगे की ओर। और काफ़ी हरा भरा पार्क है, आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और शांति भी काफ़ी है। दिल्ली की भाग दौड़ से और शोर शराबे से अगर कुछ शांत जगह यहाँ आना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो इस पार्क में अपने बच्चे को लेकर। फैमिली पार्क रहने वाला है वैसे तो ये, ठीक है। बच्चों को लेकर आओ, फैमिली के साथ आओ और यहाँ पे आप मात्र 50 रुपीज़ में पूरा पार्क एक्सप्लोर कर सकते हो, बच्चों को एंजॉय करा सकते हो। तो गाइस थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ देख सकते हो आगरा का ताजमहल। इसलिए चेक कर सकते हो, मैं जूम करके भी आपको दिखा सकता हूँ। तो सारा ही जितनी भी चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाई गई हैं। और सेम उसी की तरह जो वहाँ पे ताजमहल के सामने वो पानी की एक लेक दिखा रखी है वो यहाँ पे दिखाई गई है सामने। इसके बगल में गार्डन दिखा रखा है, तो काफ़ी सुंदर बना रखा है। आप भी आओ और इन्जॉय करो। अभी काफ़ी धूप है, वैसे शाम के टाइम आओगे तो और अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो चलो चलते हैं और आगे की ओर और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को और अंदर से। और अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो सामने ये कुछ संसद भवन टाइप का बना रखा है, बट मुझे भी समझ में नहीं आया ये है क्या चीज़। और जो यहाँ पे दिखा रखा है सामने, इस पे भी यहाँ बताया नहीं गया कि इसका नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये वैसे स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखा रखा है, इसकी डिटेल जो दे रखी है, ये कोई इमारत है जैसे हमारा संसद भवन उसी टाइप का ये कुछ इमारत है और ये इटली के अंदर स्थित है। तो इससे आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या और है। तो गाइज़ यहाँ तक आने के बाद तो ख़त्म हो जाता है ऐतिहासिक यानी हिस्ट्रिकल चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ से आगे जो स्टार्ट होता है वो बच्चों वाली चीज़ें स्टार्ट होंगी जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पार्क है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बड़े हैं 18 प्लस हैं तो आप हिस्ट्रिकल चीज़ों का आनंद उठाएं, और बच्चों के साथ हैं तो बच्चों को बच्चों की चीज़ें का आनंद उठाने दें। तो चलो चलते हैं और आगे की ओर और आगे दिखाता हूँ इसका पार्क का नाम डायनासोर पार्क क्यों रखा गया वो मैं आगे दिखाऊँगा। ये हिस्ट्रिकल चीज़ें एक तरफ और अब बच्चों की सारी चीज़ें एक तरफ। तो चलता हूँ अब किड्स जोन के अंदर,
जहाँ वो सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाई गई हैं और आगे डायनासोर ही डायनासोर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो चलते हैं डायनासोर पार्क में कदम रखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं डायनासोर पार्क को। तो गाइज आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, देखो 3 डायनासोर एक साथ खड़े हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये फ्लाई डायनासोर है। एक गाड़ी दिखा रखी है, गाड़ी के अंदर ही डायनासोर बना रखा है, मतलब डायनासोर के अंदर ही गाड़ी बना रखी है। तो दोस्तों ये फ्लाई डायनासोर है, सारा वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना गया है। जो चीज़ें काम में नहीं आती उन चीज़ों से यहाँ ये डायनासोर वगैरह बना रखे हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस होने वाला है। तो चलो चलते हैं एक बार इसकी राइड का मज़ा लेते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैं तो हूँ अभी फ्लाई डायनासोर के अंदर और अपना स्टीयरिंग घुमा घुमा के मज़े ले रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, गाड़ी अपने पास है नहीं तो फिलहाल यहीं गाड़ी चला लेते हैं, पूरा मज़ा ले लेते हैं गाड़ी का। तो दोस्तों काफ़ी मस्त जगह है यार, आ सकते हो बिल्कुल बच्चों को लेकर। मैं भी यार सोच रहा हूँ मैं भी अपने बालक को लेकर आ जाता तो ठीक रहता, मगर वो फिलहाल स्कूल गया हुआ था, तो अगली बार उसको घुमाने ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। फिलहाल मैं बैठा हूँ अभी फ्लाई डायनासोर के अंदर ये और घुमा रहा हूँ गाड़ी, यो फुल 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 श्योर। ये लो गाइस, इसकी आवाज़ सुनो, देखो अंदर स्पीकर लगा रखे और इसकी गौर से आवाज़ सुनो। तो दोस्तों उन 3 डायनासोर के बाद आपको यहाँ 2 डायनासोर के बच्चे देखने को मिल जाते हैं, जो एक कंटेनर के ऊपर चढ़ा रखे हैं और इसमें रात को लाइट वगैरह जलती हैं। तो रात को ये बहुत सुंदर लगते होंगे यार। अभी फ़िलहाल धूप हो रही है तो कोई लाइट वगैरह की सुविधा तो यहाँ पे है, बट लाइट अभी जली हुई नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो काफ़ी अच्छे डायनासोर के बच्चे यहाँ पे दिखा रखे हैं। और इधर ये बड़ा डायनासोर बैठा हुआ है, आप इसको देखो कितना बड़ा है, आप देख सकते हो। चेक करो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब, काफ़ी अच्छा। तो मस्त पार्क है बच्चों के हिसाब से और फैमिली के हिसाब से। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट, 50 रुपये में फुल पैसा वसूल पार्क है यार। आ जाओ फटाफट घूम के जाओ यहाँ पे। तो गाइज उन 2 डायनासोर के बच्चों के बाद आपको यहाँ मिलेंगे इनके बाप और इनकी माँ, यानी आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं। आप इसके यहाँ से स्टार्ट करो, इसकी हाइट देखो और इसकी लेंथ देखो, आप देख सकते हो यार कितना बड़ा डायनासोर भाई साहब। तो अभी इसके ऊपर भी चलेंगे और ऊपर से भी नज़ारा दिखाऊंगा। और ये है इसकी माँ, ये है इसका बाप और यह है इसकी माँ, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा और प्यारा डायनासोर, मतलब पार्क तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो चलो अभी फिलहाल इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू दिखता है पार्क का। तो ये सबसे ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, फिलहाल जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलते हैं। तो ये हैं इसकी सीढ़ियाँ, यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का सीन। ये देखो दोस्तों, यह है इसकी पूंछ, जहाँ आपको जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ से मैं नज़ारा दिखाता हूँ पार्क का। ये बैठी है इसकी माँ, आप देख सकते हो, ये देखो चेक करो, ब्यूटीफुल ऑफ नेचर, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ पार्क, ठीक है। और आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर पार्क है यार। और यहाँ से बच्चों के लिए ऊपर चढ़ने के बाद ये झूला, तो हम भी चलो झूलते हुए नीचे चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल बैठ गया हूँ स्लाइड पर, झूलने के लिए तैयार हूँ। अब चलते हैं नीचे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ जंगल के बीचों बीच देखने को मिलेंगे ये 2 डायनासोर। एक ये है मोटे पेट का डायनासोर और ये 2 बच्चे खड़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर। ये कुछ ऐसा सीन दिखा रखा है जैसे जंगल में कोई गाड़ी फंस गई हो किसी की और गाड़ी के ऊपर डायनासोर आ गए और गाड़ी में से सारे जितने भी बंदे ड्राइवर वगैरह थे, जो चलाने वाले थे, जो जंगल को घूमने आए थे, वो भाग गए कहीं। तो खंडर गाड़ी है, उसके ऊपर 2 डायनासोर दिखा रखे हैं। और आगे की ओर चलते हैं। वैसे पार्क तो काफ़ी बड़ा है। एक ये चिड़िया दिखा रखी है ऊपर, ओ भाई साहब, भाई बोलने लग गया ये तो, अरे इसने तो डरा ही दिया मुझे। ए भाई साहब बहुत बुरा हाल है। ये देखो इसकी आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो। ओ बोलो भाई यारे। तो दोस्तों आगे चलते हैं भाई, काफ़ी
एकदम से इसने आवाज़ निकाली, मैं तो डर ही गया था। तो भाई काफ़ी यार दिल बैठने वाला था। तो चलो आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों उसके बाद आपको एक बड़ा डायनासोर देखने को मिलेगा। इसका नाम है शाकाहारी हेड्रोसॉरिड। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ बताया गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वहाँ डायनासोर के नाम बता नहीं रखे गए थे और हमें तो इतना पता ही नहीं है कौन। हम तो डायनासोर के बाद ही, जब डायनासोर ख़त्म होगा इसके बाद तो हमारा जन्म ही हुआ होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सारा इस डायनासोर के बारे में, यहाँ पढ़ सकते हो। शाकाहारी हेड्रोसॉरिड, इसका जो वह है मंगोलियम और चीन के अंदर ये पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है करीबन 8.5 मीटर के आसपास रहती है। तो चलो इस डायनासोर के बाद आगे और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। तो गाइस उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये मांसाहारी डायनासोर। तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है। लगभग इसकी हाइट जो है 12 मीटर की रहती है। तो ये मांसाहारी डायनासोर है, मांस खाने वाला, काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हो इसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर इसका अनुमान लगा सकते हो। और उसके साथ में ही आपको ये छोटे छोटे 2 देखने को मिल जाएंगे इसके बच्चे। आप ये देखो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तीनों डायनासोर अपना जंगल में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो आगे भी एक छोटा बच्चा दिखाया गया है। तो काफ़ी सारे डायनासोर हैं यहाँ पे बच्चों के लिए यार, इसलिए इस पार्क का नाम जो रखा गया है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क के साथ साथ डायनासोर पार्क भी रख दिया गया है। तो चलो चलते हैं और आगे की ओर और देखते हैं। 1 मिनट देखो, आगे मगरमच्छ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपना वगैरह बैठ के अपना वेट वगैरह कर सकते हो या थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। अगर धूप ज़्यादा लग रही हो तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वेस्ट ऑफ मटेरियल से ही बना मगरमच्छ है, डायनासोर है, पता ही नहीं चल रहा है। आप देखो पूरा जंगल वाली फील आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं दिल्ली के अंदर हूँ। तो पूरी जंगल वाली फील है। ये देखो मंकी बैठा हुआ है, एक टांग इसकी कोई तोड़ के ले गया है, आप देख सकते हो। तो आगे देखो कितने सारे डायनासोर खड़े हैं। इसके अंदर दोस्तों पानी बहता रहता है, वैसे भी झील टाइप का ना, मगर अभी पानी है नहीं। और ये सामने आप देख सकते हो क्रोकोडाइल, कितना बड़ा मगरमच्छ, और वेस्ट ऑफ मटेरियल से ही बनाया गया है। इसके अंदर कुछ पत्थर भरे गए हैं, खाली ऐसा लोहा जो बिल्कुल वेस्टेज है, यूज़लेस है। तो उस मटेरियल से आपको यहाँ सारी चीज़ें बना के दिखाई गई हैं। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मगरमच्छ है, जिसको क्रोकोडाइल बोल देते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो ये 2 डायनासोर यहाँ खड़े हुए हैं। पहले इसके अंदर पानी वगैरह चलता था, अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है। क्यों कर रखा है वो तो मुझे भी नहीं पता, गर्मी का टाइम है फिर भी इन्होंने पानी बंद कर रखा है। और ये मैं यहाँ पे आपको ब्रिज दिखा देता हूँ, काफ़ी सुंदर ब्रिज है, आप देख सकते हो। तो ये ब्रिज कुछ अलग ही वाइब देता है जंगल की। तो और आगे की ओर चलते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है। तो आगे दोस्तों आपको मिलेगा ये इतना बड़ा डायनासोर, आप देख सकते हो। डायनासोर ही डायनासोर, डायनासोर ही डायनासोर। तो ये एक बच्चों के लिए झूला रहने वाला है। इधर से आप चढ़ोगे, अपने बच्चों को चढ़ाओगे या बड़े भी जा सकते हैं। इधर से चढ़ोगे और ऊपर से झूलते हुए नीचे आ जाओगे। तो चलो हम भी चलते हैं ऊपर की ओर और एक्सप्लोर करते हैं डायनासोर को ऊपर से, और एक राइड का भी मज़ा ले लेते हैं। तो 50 रुपये दिए हैं तो राइड क्यों छोड़ी जाए। तो चलो चलते हैं गाइस। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ फाइनली डायनासोर के पेट के अंदर, और पेट के अंदर से हम चलेंगे सीधा झूले पर। ये देख सकते हो कितना बड़ा रैंप है, आप इस रैंप के द्वारा नीचे स्लाइड करते हुए आराम से पहुंच जाओगे। तो चलो हम भी मज़े लेते हैं इस रैंप के, चलते हैं। दिल धक धक हो रहा है क्योंकि नीचे जाके मैं लुढ़कने वाला हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। तो चलो चलते हैं, जब ऊपर तक आए गए हैं तो नीचे भी चलते हैं। ए वाह ये तो दोस्तों आ गया हूँ रैंप के द्वारा नीचे। काफ़ी यार मज़ा आ रहा है, फैमिली वाला पार्क है, आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ 2 डायनासोर आपने सामने देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे को देख रहे हैं। उधर से आपको चढ़ना है और कुछ एक्टिविटी करते हुए यहाँ से आपको स्लाइड करके नीचे आ जाना है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटी भी हो जाती हैं बच्चों की इसके अंदर, और फैमिली फुल, मतलब बिल्कुल एक जो नेचर से जुड़ा हुआ पार्क है ये। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे की ओर। मेरे साथ तो अभी कोई बच्चा है नहीं, तो फिलहाल ठीक है, झूले झूल लिया मैं 2-3 झूलों के अंदर।
बाकी यार पैंट भी गंदी हो गई अब तो चलो चलते हैं आगे की ओर और एक्सप्लोर करते हैं आगे क्या क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ 2 डायनासोर देखने को मिल जाते हैं, 1 एंड 2। दोनों काफ़ी बड़े बड़े डायनासोर आप मैं को दिखा सकता हूँ। आप ये चेक करो कितने लंबे और विशाल। ये पहला, और इधर से मैं आपको राउंड करके दिखाता हूँ, ये दूसरा। तो सभी डायनासोर के अंदर झूले लगे हुए हैं, बच्चों के साथ बच्चों को करने वाली एक्टिविटी बनी हुई है। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप इसको पकड़ के बच्चे ऊपर जाते हैं और उधर से स्लाइड करके नीचे उतर जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक तरीके से एक्टिविटी के साथ झूला भी है। और आगे चलते हैं, और यहाँ कुछ जगह जगह कुछ इस तरीके के बांस के बैठने के वो बनाए गए हैं, छोटे छोटे स्तंभ टाइप में। तो यहाँ आप अपना बैठ के रिलैक्स वगैरह कर सकते हो, कुछ अपना खाना पीना है तो यहाँ खा सकते हो। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे की ओर। वैसे ऑलमोस्ट पार्क अपना एंड होने वाला है, जो मैंने सारा पार्क था आपको दिखा दिया। डायनासोर पार्क और वेस्ट ऑफ वंडर पार्क 1 वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ। दोनों का नाम वैसे डायनासोर पार्क तो इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डायनासोर ही डायनासोर दिखा रखे हैं। जंगल के बीच में, वीराने जंगल के बीच में डायनासोर सारे दिखा रखे हैं, तो इसलिए इसको डायनासोर पार्क भी बोल देते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये लो, और देखो, ये भी डायनासोर और ये भी डायनासोर। ये इसकी मम्मी, ये इसके पापा और ये दोनों बच्चे। तो दोनों बच्चे नीचे खेल रहे हैं और इसके मम्मी पापा इसके सामने सामने खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो डायनासोर डायनासोर डायनासोर। तो दोस्तों पूरा पार्क घूमने के बाद ये आ जाता है अपना यहाँ पे एग्जिट गेट, यानी यहाँ पर आपका पार्क हो जाता है ख़त्म। आप पूरा पार्क घूम लिए हो, एंट्री मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ से अपना एक ट्रैक बनता है, उस ट्रैक पे चलते चलते आप पूरा पार्क घूम लेते हो। जैसे ही एग्जिट गेट से आप बाहर निकलते हो तो लास्ट डायनासोर आपको ये देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये चेक कर सकते हो, इसकी जो मुँह है वो छुपी हुई है पेड़ों के बीच में। तो ये सामने डायनासोर है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करने को, बच्चे की एक्टिविटी यहाँ बनाई गई हैं। कुछ टूटा फूटा सा भी है, पहले यहाँ होती थी, नीचे चार्जेबल होती थी, अब इन्होंने यहाँ ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पे कुछ ये स्तंभ वगैरह दिख जाएंगे, पहले यहाँ एक्टिविटी होती थी, मगर अब कोई एक्टिविटी का यहाँ पे वो नहीं है हिसाब किताब। तो पहले पेड एक्टिविटी थी, अभी यहाँ पे फ़िलहाल ये बंद कर रखी हैं। यहाँ पे सामने आपको छोटा सा कैफेटेरिया देखने को मिल जाता है। एग्जिट गेट से बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हो एक बोगी, यानी एक ट्रेन कोच बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से ही, आप चेक कर सकते हो। ये देखो, एक वेस्ट मटेरियल से ट्रेन कोच बनाया गया है। उसके अंदर आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं कैंटीन के अंदर, बाकी हाँ हल्की फुल्की चीज़ें, पानी की बोतल, कुरकुरे चिप्स वगैरह आप ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे भी कुछ गेम वगैरह हुआ करती थी, वो अभी नहीं है, बंद कर दी है, या होती नहीं है, या शाम को होती है, मुझे तो पता नहीं है फ़िलहाल। अभी आप देख सकते हो। तो पूरा पार्क मैंने आपको घुमा दिया। ये सामने टॉय ट्रेन खड़ी है, इस टॉय ट्रेन का एक बार रेट भी पता कर लेते हैं, क्या रेट है बच्चों के लिए। ये चलती भी है या नहीं चलती वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, इस टॉय ट्रेन को पता करते हैं। तो गाइस इस टॉय ट्रेन की बात करें तो आप इसमें झूल सकते हैं, इसकी सवारी ले सकते हैं, इसमें एंजॉय कर सकते हैं। आपको 100 रुपये पर पर्सन यहाँ पे करने पड़ेंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। तो चलो चलते हैं और आगे की ओर। और अब ये आ जाता है मेन गेट, जहाँ से हमने एंट्री करी थी फ़िलहाल। तो यहीं होती है अपनी वीडियो ख़त्म, और ये पार्क का एंड होता है यहीं पे। तो दोस्तों, तो गाइज़ ये तो था आज का ब्लॉग, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया वेस्ट ऑफ वंडर पार्क यानी डायनासोर पार्क को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, और कुछ कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।